अस्सलामुअलैकुम। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू एसके कोडर ऑफिशियल चैनल। वेलकम टू द सीरीज ऑफ क्लास 9। सो बेसिकली जो हमारा सब्जेक्ट है वो है कंप्यूटर साइंस, और इसकी आज हम वीडियो बनाएंगे। पार्ट 2 है इस वीडियो का। और बोर्ड जो है वो फेडरल बोर्ड है, और चैप्टर जो हम देख रहे हैं वो है चैप्टर 1, और आज हम उसका टॉपिक देखेंगे ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। जिसने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी उसमें हमने क्या जो है टॉपिक अपना कवर किया था। वो टॉपिक था इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। कंप्यूटर का बेसिकली इंट्रोडक्शन देखा था हमने। और आज की हम अपनी सीरीज में देखेंगे ब्रीफ हिस्ट्री, मतलब बेसिकली कंप्यूटर की हिस्ट्री क्या है, कंप्यूटर आया कहाँ से, कंप्यूटर को बनाया किसने, ये सारी हिस्ट्री हम देखेंगे। अगर हम कंप्यूटर पढ़ना चाहते हैं तो हमें उसकी हिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए। आज की लेक्चर की तरफ मूव करते हैं। अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम की हिस्ट्री को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कंप्यूटर की डेफिनेशन आपसे पूछी भी जा सकती है। कंप्यूटर को डिफाइन करें बोर्ड में। कंप्यूटर इज अ प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। जो कंप्यूटर है वो एक प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इसका मतलब ये हुआ कि वो एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो यूजर के दिए गए इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक काम करते हैं। मतलब जो हम यूजर क्या होगा, यूजर मतलब हम हैं, जो हम इसको इंस्ट्रक्शन देंगे ये उसके मुताबिक हमें काम करके देगा। मतलब अगर हम इसे कोई कोड परफॉर्म करने के देंगे तो ये उस पर जो कोड परफॉर्म हम करने के देंगे, मतलब फॉर एग्जांपल अगर हम इसको 2+2 करने को देंगे तो हमें यहाँ से 4 करके देगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। इट परफॉर्म्स अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन। अर्थमेटिक और लॉजिक ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। अर्थमेटिक क्या होता है, जो हम इसको बाइनरी की फॉर्म में देते हैं। लॉजिक मतलब हमको जो लॉजिक देते हैं। ठीक है। इट वर्क यूजिंग अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एज प्रोवाइडेड बाय द यूजर्स। ये उन इंस्ट्रक्शंस के ऊपर काम करता है जो यूजर्स को देते हैं। यूजर्स मैंने भी आपको बताया कि यूजर्स से मुराद हम खुद हैं। ठीक है। ये वही काम करेगा जो हम इसको बताएंगे। टू स्टडी एस्पेक्ट्स ऑफ कंप्यूटिंग एंड कंप्यूटर्स, नोइंग द हिस्ट्री इम्पोर्टेंट इज इम्पोर्टेंट। कंप्यूटर को अगर आप कंप्यूटर पढ़े, अगर आपको हिस्ट्री का नहीं पता तो हिस्ट्री का पता होना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसको पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। वो है टॉपिक 1.11 अर्ली कंप्यूटिंग डिवाइस। अर्ली कंप्यूटिंग डिवाइसेस बेसिकली क्या होता है, वो तमाम मशीनें या औजार जिन्हें हम कह सकते हैं जो कंप्यूटर बनने से पहले हम हिसाब किताब का यूज़ करते हैं। मतलब जब तक जदीद कंप्यूटर जब हम जो यूज़ कर रहे हैं वो नहीं बनते, उससे पहले जो औजार थे या मशीनें थी जो हम यूज़ करते थे उनको हम अर्ली कंप्यूटिंग डिवाइसेस कहेंगे। तो अब हम अर्ली कंप्यूटिंग डिवाइसेस का पॉइंट 1 देखते हैं कि वो कैसी थी। ह्यूमन यूज स्टिक्स, लीव्स, स्टोन्स एंड बोन्स एज काउंटिंग टूल्स बिफोर कंप्यूटर वर इन्वेंटेड। जो इंसान था वो क्या यूज़ करता था, स्टिक्स लकड़ियाँ, लीव्स पत्ते, स्टोन्स पत्थर, एंड बोन्स हड्डियाँ, उनको क्या यूज़ करता था एज काउंटिंग टूल्स। मतलब कोई काउंटिंग करने के लिए वो टूल यूज़ करता था जब तक कंप्यूटर इन्वेंट नहीं हुआ था। मोर कंप्यूटिंग डिवाइसेस वर प्रोड्यूस एज टेक्नोलॉजी एडवांस। मोर कंप्यूटिंग डिवाइसेस जो है वो कब आई, जब जो है टेक्नोलॉजी एडवांस हुई, मतलब उसमें जिद्दत आई। ह्यूमन इंटेलिजेंस आल्सो इम्प्रूव ओवर टाइम। जो ह्यूमन इंटेलिजेंस था वो भी वक्त के साथ साथ जो है वो इम्प्रूव हुआ। अब अबाकस देखेंगे। अबाकस वो फर्स्ट टूल था जो मतलब इजाद हुआ था। एन इंस्टेंट टूल विद बीड्स एंड ऑन रॉड्स फॉर अर्थमेटिक यूज अक्रॉस कल्चर्स फॉर सेंचुरीज। अच्छा, इसका मतलब क्या है? एबाकस एक ऐसा टूल था विद बीड्स ऑन रॉड्स, मतलब एक लकड़ी होती थी उसके ऊपर कुछ वो बीड्स लगा देते थे, और जैसे अर्थमेटिक ऑपरेशन मतलब क्या होते हैं, प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन डिवीजन, ये परफॉर्म करते थे। ठीक है। अक्रॉस सेंचुरीज मतलब काफ़ी टाइम जो है वो यही यूज़ करते थे। फिर आता है नाइपर्स बॉन्ड। नाइपर्स बॉन्ड बेसिकली क्या होता है, इन्वेंटेड बाय जॉन नेपर। इसको इन्वेंट किसने किया, जॉन नेपर ने। ये आपने जो वर्ड है इसको जो है ना अपने माइंड में रखना है, ये आपसे एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, इसको मैं अंडरलाइन भी करें। दिस डिवाइस यूज नंबर स्ट्रिप्स bonds to simplify मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, इंट्रोड्यूस द डेसिमल पॉइंट सिस्टम। इसने क्या किया था, नेफर जॉइन ने इंट्रोड्यूस किया था डेसिमल पॉइंट सिस्टम। आपसे एमसीक्यू में इस तरह पूछ सका जा सकता है कि फर्स्टली हु इंट्रोड्यूस द डेसिमल पॉइंट सिस्टम। सो इसका आंसर होगा जॉन नेफर। जॉन नेफर ने क्या इंट्रोड्यूस किया था, डेसिमल पॉइंट सिस्टम। ठीक है। और इसके जरिए जो है हम इजीली मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कर सकते थे। ठीक है। अब फिर जो 2 बन गए थे उसके बाद तीसरा आता है पास्कलिन। पास्कलिन बेसिकली क्या होता है, ये जो साइंटिस्ट था
ब्लेस पास्कल, उसने एक मैकेनिकल कैलकुलेटर बनाया 1642 में, यूज गियर्स एंड व्हील्स। गियर्स बेसिकली क्या होते हैं, एक फोर्स टाइप आप कह लें, या पहिया होता है जो एक दफ़ा घूमता है तो दूसरे गियर भी साथ मतलब उसके ना घूमता है फोर्स के थ्रू। ठीक है, इसमें फोर्स ट्रांसफर मोशन एंड फोर्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ मशीन टू मतलब एक मोशन का लगाते हैं तो दूसरी तरफ जो है वो फोर्स जाती है, इसको हम गियर्स कहेंगे बेसिकली। उसने एक गियर और व्हील्स की मदद से एक वुडन बॉक्स के अंदर एक परफॉर्म किया बेसिक अर्थमेटिक ऑटोमेटिकली। इससे क्या होता था, ऑटोमेटिकली जो है वो हम जो है अपने ऑपरेशन जो है उनको परफॉर्म कर रहे थे। सो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव कर, स्टीव ड्रॉकनर की तरफ अब हम मूव करते हैं। हमारी फोर्थ डिवाइस है स्टीव ड्रॉकनर। स्टीव ड्रॉकनर जो है बेसिकली विलहेल्म लिस्बिनिस ने इसको बनाया था। जो उसका साइंटिस्ट है उसका नाम विलहेल्म लिस्बिनिस है। ठीक है, डिजिटल मैकेनिकल कैलकुलेटर बनाया था उसने 1673 में। उसने कैलकुलेटर इजाद किया था विद ग्रोव व्हील्स। ग्रोव व्हील्स बेसिकली जो हमने पीछे गियर्स पढ़ा, गियर्स की वर्ड जो है वो निकला है ग्रोव। ठीक है, ग्रोव व्हील्स को उसने यूज करके फॉर एडवांस कैलकुलेशन, एडवांस कैलकुलेशन के लिए उसने ग्रोव व्हील्स की मदद से एक जो न्यू कैलकुलेटर पीसी बनाया था या कंप्यूटर कह सकते हैं, वो था स्टीव ड्रॉकनर। सो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। फिफ्थ पॉइंट, डिफरेंस इंजन। डिफरेंस इंजन बेसिकली क्या था, एक फिफ्थ डिवाइस थी जो है आहिस्ता आहिस्ता जिद्दत के बाद जो बन रही थी। मतलब इम्प्रूवमेंट के बाद बन रही थी। चार्ल्स बेबेज जो था वो साइंटिस्ट था, उसने स्टीम पावर्ड मशीन के जरिए 1820 में एक जो है वो डिवाइस बनाई जिसको हम कहेंगे डिफरेंस इंजन फॉर सॉल्विंग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स मैकेनिकल। मतलब न्यूमेरिकल जो प्रॉब्लम थे, जो हाई प्रॉब्लम्स थे, उनको हल करने के लिए उसने जो है वो डिफरेंस इंजन बनाया। एनालिटिकल इंजन, फिर एनालिटिकल इंजन उसने बनाया। ठीक है, बेबेज इम्प्रूव डिज़ाइन। बेबेज ने जो है इम्प्रूव को अपने डिज़ाइन को इम्प्रूव किया 1830 में। आफ्टर 10 ईयर्स उसने इसको इम्प्रूव किया। कैपेबल ऑफ जनरल पर्पस कंप्यूटेशन, डेटा स्टोरेज एंड यूज ऑफ पंच कार्ड फॉर इनपुट। इसने इसमें पंच कार्ड इनपुट करने का सिस्टम किया। डेटा स्टोरेज का ऐसा सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया इसमें। इसने अपने जो है 10 ईयर्स बाद जो है इसको अपने सिस्टम को जो है इंक्रीज किया, उसको उसने नाम दिया एनालिटिकल इंजन। और फादर ऑफ कंप्यूटर भी चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। आपने पूछा जा सकता है हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर, चार्ल्स बेबेज इज द फादर ऑफ कंप्यूटर। अब हम देखेंगे टैबुलेटिंग मशीन को। टैबुलेटिंग मशीन बेसिकली क्या होती है, इन्वेंटेड बाय हर्मन हॉलिट। इसको इन्वेंट किसने किया था, हर्मन हॉलिट ने 1890 में। दिस पंच कार्ड बेस्ड मैकेनिकल कैलकुलेटर कुड कंप्यूट स्टैटिस्टिक एंड स्टोर डेटा। ठीक है, ये पंच कार्ड बेस्ड सिस्टम था, मैकेनिकल कैलकुलेटर था। अगर मैं आपको इसकी सिंपल एग्जांपल दूं, इस तरह मर्दमशुमारी आप लोगों को पता है, जैसे वो हमारी काउंटिंग वगैरह होती है, तो ये मर्दमशुमारी वगैरह को भी इजीली उस पर काम कर लेता था। लेइंग द फाउंडेशन फॉर आईबीएम। लेइंग द फाउंडेशन फॉर आईबीएम का मतलब यह है कि जो हरमन हॉलिट था, इसी ने जो है वो एक कंपनी रखी कंप्यूटर की। जो कंप्यूटर कंपनी आईबीएम इसमें दुनिया की बहुत बड़ी कंपनी है, वो किसने रखी थी, फर्स्ट कंपनी जो वो थी हरमन हॉलिट ने रखी थी। ठीक है, अब हम मार्क वन की तरफ देखेंगे। मार्क वन बेसिकली क्या है, मार्क वन जो है वो हॉवर्ड एकन ने इंट्रोड्यूस किया था। इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर 1944 में। इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर से क्या मुराद है, इलेक्ट्रिक कंप्यूटर। ठीक है, 1944 में इसने इंट्रोड्यूस किया। कैपेबल ऑफ एडिंग 3 डिजिट्स, तो 3 डिजिट्स को ऐड करता था पर सेकंड। हर पर सेकंड मतलब पर सेकंड के हिसाब से 3 8 डिजिट नंबर को वो ऐड करता था। ठीक है, यूजिंग इलेक्ट्रिक स्विचेस के जरिए एंड प्रिंटिंग आउटपुट्स, और प्रिंट कर देता था आउटपुट। और पंच कार्ड्स और टाइप राइटर, इसको पंच कार्ड भी कहते थे और टाइप राइटर भी कहते थे। ये ना अगर इसको हम सिंपल लफ्ज़ में देखें, बिजली से भी चलता था और मशीन मतलब अगर बिजली नहीं है तब ये मशीन चल जाती। ठीक है, ये अगर हम इसकी सिंपल एग्जांपल लें, वो एग्जांपल इस तरह होगी जैसे हमारा पीसी है और साथ जो है वो प्रिंटर है। तो हम जो प्रिंटर को देते हैं तो फिर वो हमें आउटपुट जो मिलती है वो प्रिंट में मिलती है, प्रिंटर से हमें मिलती है। ये उसी तरह वर्क करता था। आज हमने अपना देखा टॉपिक वो कवर किया, वो था कि हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। होप सो यू लाइक द वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।